हेलो जी, राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? और व्लॉग की जो शुरुआत है ना, वो बिल्कुल मैंने सुबह सुबह से करी है। मैं बस जस्ट उठी थी और सारा जो दोपहर का खाना वगैरह होता है वो मैंने बना लिया था। और आज सुबह वाली रूटीन नहीं दिखाई थी, क्योंकि वही रोज़ रोज़ सेम सेम चीज़ें आप भी देख के शायद बोर हो जाते होंगे। और बस उठ के मैंने वही अपना डेली रूटीन काम करा था, जो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ सुबह सुबह। और उठते ही ना बच्चों को भूख लग गई थी, तो फिर मैं जा ही रही थी दूसरा काम करने, लेकिन बच्चों ने कहा हमें खाना दे दो। तो बस मैंने सोचा चलो बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद करेंगे सारा काम। फिर मैंने भी ना नाश्ता कर लिया था, लेकिन दूध आ गया था, तो मैंने डिसाइड करा नहीं, मैं ना पहले दूध बॉयल होने के लिए रख दूँगी। मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी ना, तो दूध भी बॉयल हो जाएगा और फिर मेरी किचन थोड़ी-सी साफ़ हो जाएगी। मतलब दूध का काम रह जाता है, फिर किचन में ही काम थोड़ा बहुत रह ही जाता है, और किचन के काम बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। मैं तो किचन को ढाबा कहती हूँ, सच में। फिर किचन की हालत थोड़ी-सी गंदी हो गई थी, भई नाश्ता बनाते हैं तो मैसी हो ही जाती है। फिर मैंने फटाफट किचन साफ़ करी, और मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, तो वही मैंने अ धुले हुए रखे थे, उन्हीं को सब फिर मैंने सोचा पहले मैं इनको ना तह लगाती हूँ, फिर करूँगी सारे काम। फिर इसके बाद मैंने साफ़-सफ़ाई करी और नहाकर हो गई रेडी। आज मुझे कटवानी है अपने बालों की कटिंग, तो इसीलिए मैंने वीडियो को लॉन्ग नहीं करा है। सुबह के वो जो झटपट वाले काम थे वो निपटा दिए थे, और मेरे को और पीहू को दोनों को कटिंग करानी है। मेरे ना बाल नीचे से रफ़ हो रहे हैं, लंबे तो हो रहे हैं लेकिन रफ़ हो जाते हैं ना, तो इसीलिए बस ट्रिमिंग वगैरह ही कराऊँगी, देखती हूँ। दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आपके साथ। मैं आपको शीशे में बार-बार इसलिए देख रही थी कि मैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ, सच में। उसके बाद मैंने बाल-वाल सुखाए, और यार बाल लंबे हो रहे थे मेरे, फिर मैंने कटवा दिया। ऐसे ही होता है, जब मैं सोचती हूँ ना अपने बाल लंबे कर लूँ, तभी कटवाए आती हूँ। लेकिन क्या करें यार, नीचे के इतने रफ़ हो रहे थे ना, बिल्कुल अच्छे ही नहीं लग रहे थे, और बालों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए लंबे होने से बेस्ट। तो बस यही डिसाइड करा। फिर पीहू के भी क्या कहते हैं, अब हेयर वॉश मैंने कर दिए थे आज। तो फिर मैंने देखो जा ही रही थी, मैंने कहा चलो यार चलती हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने ये जीरा जीरा राइस बनाए थे, नमकीन पुलाव, ओ सॉरी पुलाव बनाए थे। क्योंकि आज मैंने क्या बनाया था यार, याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने राजमा बनाए थे मेरे ख्याल से। वो होती है ना दाल मखनी टाइप, वो वाली राजमा बनाए थे। तो पीहू के लिए तो राजमा चावल हो गए थे, दाल मखनी और चावल। और रियांश आपको पता है चावल खाता नहीं है, तो उसको लिए मैंने फुलके सेक दिए थे। सच बताऊँ ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ये एडिटिंग करते करते, बट ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड करा नहीं, मैं अपनी नींद को थोड़ा सा भगाती हूँ और व्लॉग को एडिट करके आप तक पहुँचाती हूँ। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना, एक लाइक। यार इस वाले व्लॉग पे ना प्लीज़ 100 लाइक कर देना। मेरे 100 लाइक कभी भी नहीं हुए, कभी भी। चलिए देखिए, मैंने बनाई थी वही उड़द राजमा, यानी कि दाल मखनी चावल और सब्जी रोटी। मैंने अपना बाउल में लेके खा के मैं और पीहू निकल गए थे। और पीयू के भी नीचे से बाल रफ़ हो रहे हैं, और बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो उससे पहले मैंने डिसाइड करा छुट्टियां तो चल ही रही हैं, तो कटिंग करा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पीहू की कटिंग कराई, और कटिंग में मैंने पीहू की यू शेप कराई थी, ज़्यादा डीप यू नहीं। मैंने भैया को बोला था कि ठीक ठीक कर देना। और पीहू के बाल भी ना नीचे से कंघी में नहीं आते थे। यहाँ पे मैं भी बैठ गई थी अपनी हेयर कटिंग कराने के लिए, और मैंने भी सिर्फ ट्रिमिंग कराई है, ज़्यादा डीप यू नहीं कराई है, क्योंकि मेरे भी बाल फिर छोटे हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे थे बाल। और हम लोगों ने कटिंग कराई और आ गए थे हम घर। और कटिंग में मैंने पीयू को बस ये बोला कि और वीडियो मत बना, तो उसने और बनाई ही नहीं। और पीहू का क्या कहते हैं, फूडी बहुत है ना मेरी पीहू, मतलब वो ये बोलती है ऐसे मत बोला करो मम्मी। तो उसका मन कर रहा था कि पैटी खाएगी, वो पैटी नहीं पेस्ट्री, तो उसको मैंने पेस्ट्री दिलाई। एक्चुअली फिर उसने क्या ली थी, हाँ रियांश के लिए भी मैंने पेस्ट्री ले ली थी। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल कट गए हैं, और ये देखो पीहू के बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अच्छे लग भी रहे थे, क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग होती है ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। पीहू के भी मैंने थोड़े छोटे करा दिए, छोटी है ना, फिर बच्चे बाल कैरी नहीं कर पाते। यहाँ पे आप मेरे बाल देख लीजिए, मेरे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे थे यार। सच में थोड़ी सी बालों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है, और मेरे तो बहुत ही ज़्यादा
खुश हो रही थी कटिंग करा के। नीचे से जब रफ बाल कट जाते हैं ना हमारे, तो सच में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये देखो ये लेकर आई थी, ये मूज़ बोलते हैं, पता नहीं पुडिंग, मेरे ख्याल से पुडिंग थी ये। बस बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। पीहू ट्यूशन चली गई थी और फिर मेरी मम्मी का अचानक से कॉल आया, उसके बाद आगे देखिए। तो ये है मनन और ये है इसका मंदिर, है ना? ये जहाँ पे मैं रोज पूजा करता हूँ। हाँ, और आपको बहुत अच्छे भजन भी आते हैं ना गाने, आप मेरे को भी सुनाना। और ढोलक भी आती है इसको। और ये भी 6 में आ गया है, जल्दी से ये पास हो गया ना। अब आप भी 6 में आ गए। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं ग्रीनवे में था, अब मैं मॉडर्न पब्लिक। अच्छा, जो इधर है। ऋषभ विहार वाले में। अच्छा, ऋषभ विहार वाले में। और बड़ा वाला भाई? भैया भी इसमें ही है। वो तो 10th में है ना। हैं? हाँ, वो शौर्य जितना है, जो मिट्टू का भाई है ना शौर्य, वो 10th में है। ये है मेरे घर के सामने वाला मंदिर। अब ये मनन ने खोल दिया है मंदिर, मनन करेगा पूजा। और पंडित जी नहीं आए आज, आने वाले हैं। और ये है मेरा घर, चलते हैं घर पर। कितनी बेल हो रही है। हाँ, तो मम्मी ने बोला था, मम्मी मेरी गई हुई है कहीं, मम्मी के ने पापड़ बनाए थे, आलू वाले पापड़, तो वो ना मेरे को सांस फूल गया है। तो मम्मी ने कहा ये नीचे ले आ, नहीं तो बारिश आ जाएगी। देखो मौसम भी ना कुछ बारिश का ही हो रहा है, देखो अजीब सा ही मौसम हो रहा है। कितने पेड़ पौधे लगा रखे मम्मी ने भी। आज मैं अपने घर की छत पे कितने दिनों बाद आई हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद आई हूँ। यहाँ से मेरा घर नहीं दिखता, लेकिन मम्मी का ना, ये देखो ये वाला घर है ना, ये जो दूसरा है, ये बड़ा सा ये दिखता है हमारे घर से, और मम्मी का नहीं दिख पाता, ये पेड़ दिखता है। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। पेड़ पौधे कितने लगा रखे मम्मी ने। चलो यार, पापड़ उठाते हैं और फिर घर चलते हैं। ये बेल देख कहाँ से कहाँ जा रही है, ये तो फैल गई बुरी तरह। अब क्या होगा इसका। चलो, और ये देखो बिजली भी कड़क रही है। अच्छा हो मैं अच्छे टाइम पे आ गई, बारिश आने ही वाली है बस। यहाँ पे खोल देते हैं हम मंदिर। और ये है दादी का, दादी ने बना रखा है इतना सुंदर मंदिर। पर्दा जल गया, पूरा ही रेड कर रखा है दादी ने मंदिर। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी जितनी सेवा कौन करे। मुझे भी अपना मंदिर साफ करना है। यहाँ से याद आया, आपको मंदिर देख के याद आया कि मुझे भी अपना मंदिर साफ करना है। आ गए हैं किचन में काम करने। तो सबसे पहले ना मैं गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि मेन पॉइंट ही वही होता है। और यहाँ पे मैं घर से लेकर आई थी चिप्स, वो भी मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, अभी बना के दिखाती हूँ। अचानक से मुझे घर जाना पड़ा और घर पे मम्मी नहीं थी, तो मैं फटाफट आ गई। दादी बैठी हुई थी, दादी से थोड़ी देर बातें करी और मैं आ गई थी घर। घर आते ही फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करा और वीडियो की 1-2 एडिटिंग करी। उसके बाद फिर से वही किचन का काम, किचन 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 से कभी हमें फुर्सत मिल नहीं सकती। तो डिसाइड हुआ कि नमकीन पुलाव बनाने हैं, तो बस उसी की तैयारी में मैं लग गई थी। और मेरा जो मोबाइल स्टैंड है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे नए लाने पड़ेंगे। देखती हूँ मैं, या तो पीहू के पापा को बोलूँगी, कहेंगे तुझे यूट्यूब की इनकम तो एक बार भी नहीं आई है जब से तू स्टैंड ले चुकी है 10,000 के। सच में मैं ले चुकी होंगी, क्योंकि 1500 के तो मैंने 2 लिए, जो मैंने दोनों ही ख़राब कर दिए। उसके अलावा 200-300 के तो मैंने 10 ही ख़रीद लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सच में बहुत सारे पैसे हैं जो वेस्ट कर दिए हैं और यूट्यूब की एक बार भी इनकम नहीं आई है। चलिए छोड़िए, ये सब तो होता रहता है। इनकम भी आ ही जाएगी, जब इतनी मेहनत करती हूँ तो उसका कोई रिज़ल्ट तो मिलना ही चाहिए। बाकी आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। चलिए, यहाँ पे नमकीन पुलाव मेरे बनकर रेडी हो गए थे। फिर मुझे 4-5 ही फुलके सेकने थे यार। ये चावल बनते हैं उसके बाद भी ये जो फुलके सेकने का वो है ना रीत, ये नहीं ख़त्म होएगी हमारे। बाकी मेरे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, भारी भारी लगते हैं। जैसे क्या होता है, कटिंग हो जाती है ना, भारी लगते हैं बाल। ये रात के डिनर की थाली थी, जिसमें नमकीन पुलाव, चटनी, रोटी और चाप की सब्ज़ी। जी हाँ, आज
पीयू के पापा ने चाप की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि रियांश का काफ़ी मन कर रहा था। यहाँ पे बच्चे भी टीवी देख रहे थे तो मेरा भी मन कर गया था, मैंने डिनर वगैरह कर लिया था, फिर मैं भी टीवी देख ही रही थी। बट टीवी देखना हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि किचन गंदी पड़ी थी और किचन का जो सारा काम था वो करना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने पहले सोचा चलो किचन के काम कर लेते हैं। और मैं खाना खा के ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बर्तन वगैरह सिंक में रख कर, क्योंकि सारा दिन ही काम काम काम, तो थोड़ी देर बैठना मेरे को भी अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है। टीवी में कुछ चल जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे पहले बर्तन वॉश कर दिए थे, जो बर्तन मुझे निकालने थे ना, सॉरी निकालने नहीं, सब्जियाँ वगैरह निकालनी थी, वो सब भी मैंने निकाल के बर्तन रिता कर सारे बर्तन वॉश कर दिए थे। फिर ले आए थे पीयू के पापा सब्जी, तो उसको अरेंज कर रही थी, उसको रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में मैंने अच्छे से अरेंज करके लगा दिया था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कल मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल, तो बस कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। पीयू के पापा से दही मंगा ली थी, और जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, तो रात को ही जो कढ़ी ये जो मदर डेयरी का जो दही का पैकेट आता है ना, इसका क्या है ना, ये खट्टी कम होती है। फिर मैंने इसमें आधी ली और आधे अपने घर की दही भी मिलाई, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने ना इसको भिगो कर यानी कि फेंट कर रख दी थी। इससे क्या होता है ना, एक तो दही में खट्टापन अच्छे से आ जाता है। नमक ज़रूर डाल के रखें आप। इसको मैंने बिल्कुल जैसे लस्सी भिगोते हैं ना, उसकी तरह पतला भिगोकर मैंने इसको रख दिया था। साथ में मैंने नमक भी मिला दिया था। इसको मैं रख दूँगी तो इसका जो दही थोड़ी-सी खट्टी हो जाएगी, जिससे कढ़ी अच्छी लगेगी। अब कढ़ी खट्टी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बस यही मैं कर रही थी। अब पीऊँगी मैं 1 बॉटल पानी, उसके बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट डे आज काफ़ी दिनों बाद जो मेरा रूटीन है ना वो सही होने वाला है। वैसे अभी ना होगा ही नहीं मेरा रूटीन सही, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना, रूटीन ऐसा ही रहता है। और 2 दिन के व्लॉग मैंने इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि काफ़ी व्लॉग मैं बना लेती हूँ, फिर मैं व्लॉग एडिट होने में टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि कोई नहीं, व्लॉग मेरा बना हुआ है तो मैं एडिट करके आप तक पहुंचा देती हूँ। चलिए, ये सुबह-सुबह का टाइम था, मंदिर में हाथ जोड़ लिए थे, भगवान को प्रार्थना कर ली थी और सुबह की पहली झाड़ू निकाल दी थी। और झाड़ू निकालने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पीऊँगी 1 बॉटल पानी। पानी मैंने आजकल ज़्यादा पीना स्टार्ट किया है, ताकि जो मेरा फ़ैट है वो बर्न हो, मैं थोड़ी पतली हूँ और जो शरीर की थोड़ी-सी गंदगी वगैरह होती है वो भी निकल जाए। और रात को तो आपको पता है ना कि मैंने कढ़ी बनाने के लिए दही भिगो के रखी थी, तो मैं बाहर से कड़ी पत्ता ले आई थी, जो कि मैंने धोकर कटोरी में रख दिया है। अब मैं पीऊँगी 1 बोतल पानी, जो कि मेरा रहता ही रहता है। सुबह-सुबह मुझे पता है पिया नहीं जाता है, बट मैं चाय वगैरह पीती नहीं हूँ, तो एकदम एनर्जी सी नहीं रहती, तो मैं पानी पी के अपनी बॉडी में एनर्जी लाती हूँ। तो बस अभी सोच रही थी, डिसाइड कर रही थी मैं बैठकर कि मैं क्या करूँगी, क्या करूँ, क्या कहाँ से शुरू काम करूँ। ये देखो पता नहीं क्या अड़ गया था, हाँ, इसमें ना डोरी लगी हुई है, वो अंदर चली गई थी, तो मेरा बाजू अजीब-सी हो गई थी, अभी भी सही नहीं हुई, जो कि मुझे वीडियो में दिख नहीं रही थी। तो जी सभी को राधे-राधे, राम-राम। तो यही मैं आपसे कह रही थी। हाँ जी, तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले वॉक करने जाऊँ, वो करूँ, फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी गई ना एक्सरसाइज़ करने तो बच्चे उठ जाएँगे और मेरा जो काम है ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा मैं वही बता रही हूँ कि आपको लेट उठने का यही नुकसान होता है। तो वही कल भी देर हो गई थी, सोते-सोते 1 बज गया था, तो मैंने डिसाइड करा नहीं, मैं फटाफट है ना पहले काम कर लेती हूँ अपने, जो क्योंकि कढ़ी बनने में ना 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे तक पकती है मेरी कढ़ी घड़ी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि कढ़ी बॉयल होने के लिए मैं रख देती हूँ, इतने में दूसरी सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। जब तक कढ़ी में एक उबाल नहीं आता तो कढ़ी को आप छोड़ के जा नहीं सकते, इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ। तो बस मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें मैंने मेथी दाना डाला, कड़ी पत्ता डाला, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर मैंने कढ़ी का छोंक दी थी, और कढ़ी को 1.5 घंटा मैं पकने दूँगी। जितनी कढ़ी आपको दिख रही है ना, उससे आधी कढ़ी जब हो जाती है, तब मेरी कढ़ी बनती है। तो मैं कढ़ी को तसल्ली से पकाती हूँ, और इसके बाद मैंने पकौड़ी का भी जो बैटर था वो बना के रख दिया था, प्याज़, बेसन, नमक, मिर्च, हल्दी डालकर। और इसके बाद अभी नाश्ते में हम आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी से पराठे खा लेंगे। तो कढ़ी यहाँ पे देख रहे हो बॉयल हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी छोंक देती हूँ। अभी कढ़ी बनने में देखो टाइम लगेगा, और बच्चे उठ जाएँगे, तो बच्चों को एकदम उठते ही ना मेरे बच्चों को भूख लग जाती है। अभी घर में है तो देखो लगेगी। फिर डिसाइड करा कि कपड़ों का कपड़ कोट हो रहा है, यानी कि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। मेरे बच्चे इतने नालायक हैं ना, मैं बता नहीं सकती। नालायक मतलब
ऐसे ही वो जैसे आएंगे बाथरूम में वही कपड़े रख देंगे। रियांश जैसे नहाता है तो वो अपना लोअर है ना यहीं रख देता है। मैंने कहा लोअर तो 2 दिन पहन ले, जीन्स तो 2 दिन पहन ले, मैं ये तो नहीं कह रही 10-10 दिन पहनो। भाई बड़े ही कपड़े कर देते हैं मेरे नाम के। तो पूरी मशीन भर गई थी, फुल लोड हो गई थी, अपर लोड है ना इसलिए फुल लोड हो गई थी। तो डिसाइड करा चलो यार मशीन भी लगा ही लेते हैं। सभी के बच्चे ऐसे ही करते हैं यार, सारे मशीन पे कपड़े डाल देते हैं। वो तो मैं देख देख के ना रख देती हूँ अंदर कि ये साफ़ है, ये चल जाएंगे। और आज थोड़ा सा लेट हो गई थी तो धूप आज थोड़ा दूर तक आ गई, वैसे धूप आती नहीं है। और उसके बाद डिसाइड करा कि चलो यार थोड़ी सी एक्सरसाइज, अभी क्या है ना 1-2 दिन स्किप हो जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा लेट ही सही मैं एक्सरसाइज आज करूँगी। तो बस आधा पौना घंटा मैंने एक्सरसाइज करी और फिर मैं चली गई थी नीचे। पता नहीं मेरा वेट कम ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलिए कोई नहीं, हो जाएगा, एक दिन तो ज़रूर होएगा। मैंने आपको बताया था ना कि मेरे जो स्टैंड है वो टूट गए हैं। ये भी मैं पता नहीं 1500 या 1800 रुपये का लेकर आई थी, याद नहीं है मुझे, 2000 का भी हो सकता है। तो ये देखो खड़ा ही नहीं हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा टूट गया है। और दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला स्टैंड है, ये टूट टूट के ख़राब हो गया था, ये हिलता ही रहता है। तो ये स्टैंड बिल्कुल ख़राब हो गया है और उसको टेप लगा लगा के मैं ठीक कर रही थी और आज फाइनली ये भी टूट गया है। और ये जो डब्बा देख रहे हो ना ये मीशो से आया था। मीशो वालों ने तो ऐसा फ्रॉड करा ना मेरे साथ, ये देखो इसके आगे कुछ था ही नहीं, आप फ़ोन कहाँ लगाओगे, बस ये स्टैंड दे दिया। तो मैंने सोचा चलो यार वेस्ट में से बेस्ट बनाते हैं। तो मैंने डिसाइड करा देखती हूँ इनमें से कुछ कोई पार्ट इसमें लग जाए। ये तो नहीं लग पाएगा, मैंने सोचा चलो इसके अंदर कोई पिन वगैरह होगी तो इसके नीचे चला जाएगा। नहीं ये नहीं लग पाया, इसको मैंने साइड कर दिया। फिर ये जो दूसरे वाला था ना इसको मैंने खोला, ये खुल गया। फिर ये निकल ही नहीं रहा था, मैंने ऐसे करके निकाला, निकल गया। और ये इसके अंदर डाला और ये देखो स्टैंड बन गया। मैं यही सोच रही थी। तो पहले तो ये खुल नहीं रहा था, मैंने इसको हथौड़ा मारा है तो दिखाया नहीं आपको। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा स्टैंड बन गया। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मैं बेकार सा फ़ोन लेके आई और ये देखो कितना बढ़िया स्टैंड बन गया। मेरे को तो इतनी खुशी हुई ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि इतना मस्त स्टैंड बन के तैयार हो गया। मतलब वेस्ट में से बेस्ट मैंने आखिरकार बना ही लिया। तो मस्त वाला स्टैंड बन गया था। बट देखते हैं, ये भी मैंने अपना जुगाड़ू काम करा है, देखेंगे कि आके चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि ठीक है अभी थोड़े दिन काम चल जाएगा। पीयू के पापा को बोलूँगी कि मुझे स्टैंड दिला दो। उसके बाद देखो फिर मैंने इसी स्टैंड से वीडियो बनाई और बाकी जो मेरा काम रह रहा था वो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। हम लेडीज़ के कितने सारे ऐसे काम होते हैं ना जो रेगुलर बेसिस पे हमें करने ही करने होते हैं, जैसे कि रूम की बेडशीट चेंज करना, डस्टिंग करना और झाड़ू पोछा करना। तो ये जो हमारे बेसिक से काम है ये हमें करने ही करने हैं रोज़। और कभी कभी आलकस भी आता है, लेकिन आलकस आता है ना तो उसके बाद गंदा गंदा घर देखा नहीं जाता, फिर अपने आप आलकस हट जाता है। फिर हमें लगता है यार घर साफ़ होएगा अच्छा लगेगा। मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है गंदा घर, वैसे किसी को भी नहीं पसंद होता। बट मेरे को लगता है कि नहीं, काम जल्दी करके घर साफ़ सुथरा रहे अच्छा लगता है। बट रोज़ ही बच्चे तक गंदा घर कर देते हैं ना, समझ ही नहीं आता है कि बच्चे कब बड़े होंगे और कब अपने कामों को खुद करेंगे। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, कई बार तो मैं पीयू को बोलती भी हूँ कि पीयू तू काम करना सीख, लेकिन वो भी छोटी है, कर लेती है वो, बट इतना क्या करेगी हम लोग, मतलब समझ नहीं आता। चलिए छोड़िए, ये तो डेली बेसिस के काम है। और एनर्जी के साथ मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। दोनों रूम की बेडशीट क्लीन करी, डस्टिंग करी और फिर लगा दी थी झाड़ू। बच्चे दोनों ही नाश्ता वगैरह कर कर टीवी देख रहे थे। मैंने मशीन लगा ही रखी थी तो मैंने डिसाइड करा कि मैं सोफ़े के कपड़े भी वॉश कर देती हूँ। ऐसे ही होता है, जिस दिन मशीन लगाती हूँ ना उस दिन एक्स्ट्रा कपड़े, देखो मशीन तो भरी होती है, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी निकल जाते हैं। और आज मैंने डिसाइड करा है कि मुझे एक जगह की और सफाई करनी है और अपने बाकी के पेंडिंग काम भी करने हैं। तो जो सफाई मुझे, हाँ मेरे ना शूज़ रैक ख़राब हो रहा है तो मैं उसको सही से नीचे की तरफ रखूँगी। और बच्चे ना सारा दिन चप्पल इधर उधर बिखेरते रहते हैं तो मैं शूज़ रैक में ही उनको बोलूँगी अपनी चप्पलें रखें और उसको सही करूँगी। और जहाँ पर हम शूज़ वगैरह रखते हैं ना वहाँ पे बहुत गंदा हो रहा है तो वो भी मैं साफ़ करूँगी। और जो बच्चों की बुक्स है ना, जो पुरानी बुक्स है, एक्चुअली अब तो नई आ गई है और पुरानी बुक्स ना कोई लेता नहीं है तो मैं तो दे देती हूँ, मतलब फेंक फेंक मतलब रख दे, किसी को दे देती हूँ जिसे ज़रूरत हो। रद्दी वाले को ही दे देते कि भाई जिसको ज़रूरत होगी उसको दे देंगे। मतलब हम लोग कोई लेता ही नहीं है पुरानी बुक्स ना, आजकल सभी लोग नई बुक्स लेते हैं। तो बस वही सब काम वगैरह सही से करना है। और अब बच्चों की बातें आप सुन लीजिए। लाओ बताओ बताओ ये किस लिए है? ये एनुअल चार्ज भरने पड़ेंगे
रिजर्व बैंक ऑफ इतनी तो मेरी यूट्यूब की इनकम नहीं आई जितने एनुअल चार्ज भरने पड़ रहे हैं, अभी तक आई नहीं है एक बार भी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर भी तुम दोनों पढ़ते नहीं हो। पूरे 50,000 रुपए हैं ये जो भरने हैं, 50,000 रुपए भरने हैं पूरे। लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल नहीं पढ़ते तुम दोनों। नेक्स्ट क्लास में मुझे तुम दोनों का और अच्छा रिजल्ट चाहिए। इससे तो 83 है, मेरे 87। तो अभी अभी तो मैं साफ़ सफाई करके हटी थी, झाड़ू पोछा लगा के, और फिर से बच्चों ने मांग लिया है मुझसे खाना। और देख रहे हो, खाने पीना सफाई का ही काम चलता रहता है और कोई काम ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको भाई खाली जब बैठती हूँ, जब तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं कि ये देखो जी मैं खाली बैठी हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोन देख रही हूँ। तो देखो जो मैं डेली बेसिस के काम करती हूँ, कैसे मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। अगर देखो मैं खाना ना बनाती ना तो ये हाल होता। अगर मैं एक्सरसाइज पहले करने चली जाती तो जो मेरा रूटीन है वो बिगड़ जाता। इसलिए मैं अपने कामों को ना ऐसे ही मैनेज करती हूँ। देखो अपने लिए भी आधा घंटा निकाल लेती हूँ और बाकी के काम भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके मैंने अपने लिए भी सेक लिए थे, क्योंकि मुझे भी अब भूख लग गई थी। मैं सोच तो रही थी मैं बाद में करूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पहले खाना बाद में काम दूजा। तो इसीलिए मैंने खाना भी खा लिया था, कढ़ी चावल, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, सैलेड, मीठे में एक बिस्किट भी ले लिया था। यार मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। किस किस को मीठे की क्रेविंग होती है खाना खाने के बाद। उसके बाद यार यही सड़ा हुआ किचन देख लो आप, सड़ा हुआ को हम कर देंगे बेस्ट किचन बना देंगे अभी 2 मिनटों में। ये बजाई मैंने चुटकी, और चुटकी बजाते ही मेरा किचन हो गया क्लीन। तो बस यार ऐसे ही होता है। इसको काम करने में ना आधा आधा पौना घंटा लगता है किचन को क्लीन करने में, पूरे बर्तन वॉश करने में। और हाँ, जो मैंने आज आपको शुरू में बताया था ना कि मेरे को अब आज अपने अधूरे काम निपटाने हैं, तो बस वही करे मैंने। जीने को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। ये बच्चों की बुक्स थी, ये हम दे देंगे। और जो फालतू सामान पड़ा हुआ था इधर उधर वो भी मैंने साफ़ कर दिया था। शू रैक नीचे रख दिया था। यहाँ पे मैंने देखो कितने अच्छे से सफाई कर दी है। सारे शूज़ पे मैंने नाम लिख के रख दिया है। और यहाँ पे 2 सिलेंडर रखे हुए हैं, वैसे पता नहीं क्यों रखे हुए हैं, इसलिए रखे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ वेस्ट सामान पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस भी थे, वो भी रखे हुए हैं। और इसके बाद मैं नहा ली थी फाइनली। कितना काम हो गया ना आज, बहुत ही ज़्यादा। और अब बसोड़ा भी आने वाला है, देखते हैं कब का होता है। आज मैं पूछूंगी, नीचे जाके पूछूंगी कब का है, तो बस उसकी भी तैयारी करेंगे। आज होगा पता नहीं कल होगा। तो सारे कपड़े मैंने धो दिए थे। ये थे मेरे 2 दिन के व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वे बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर ले। जैसे ही बेल आइकन आप प्रेस करोगे ना, सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। बाय बाय, राधे राधे।